नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी जो ए पर हमने एसएसटी वाली टेट सीरीज चला रखी है, तो उसमें आज का ये पेपर था 61 नंबर का। 61 पेपर हो गए अब तक। इसमें ज्योग्राफी का ग्लोस से संबंधित आज एक चैप्टर था जिसमें 4-5 क्वेश्चन है, वो विद्यार्थियों के उसमें समझ नहीं आए, देशांतर से संबंधित। तो ये इतना मोस्ट है कि मुझे लगा कि ये मुझे वीडियो ही बना देना चाहिए ताकि ये विद्यार्थियों की समझ में आए। तो उसमें कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, उनके वीडियो बना के अगर आप समझा दें। तो बिल्कुल इसका वीडियो बना करके समझा रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी हैं इसको अच्छे से समझ सकें। ये मित्रों इसमें कुछ आगे के क्वेश्चन हैं। एक तो ये 10वां क्वेश्चन था, हालांकि ये इजी है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही हैं और कुल देशांतर 180 हैं। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो क्या था, वो हमने आपको बी बताया था, 1 2 3। इसका फोर्थ गलत क्यों है? क्योंकि कल कुल देशांतर जो है, कुल देशांतर रेखाएं जो है वो आपकी 360 है, 180 नहीं है। वो तो अक्षांश से रिलेटेड चीज हो जाएगी, तो इसलिए ये गलत हो गया। और 1 2 3 है वो आपके बिल्कुल सही हो गए। पहला क्या है, ये सब रेखाएं कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई पृथ्वी पर वास्तव में थोड़ी बनी हुई है। ये तो जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ही बनाई गई है अपनी सुविधा के लिए। और उसके बाद में ग्रीनविच रेखा, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से निकलती है, क्योंकि जब ये चीजें बनी तो पूरे विश्व पे लगभग इंग्लैंड का ही कब्जा था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम हमारे वाले में से निकालेंगे, तो उन्होंने ये 0 डिग्री देशांत रेखा वहां से मान लिया। और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही हैं। तो ये बिल्कुल सही है। एक इसमें ये देखिएगा 11वां क्वेश्चन था, यहां से 4-5 प्रश्न हैं। पहला यह है कि पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और दो देशांतर के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें देखिए सारे ही सही हैं, 1 2 3 4। क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पृथ्वी के घूमने का है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसलिए पहले सूर्योदय कहां होगा, पूर्वी भाग में। तो ये हो गया, पहला सही है। 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है। परिभ्रमण क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमना। एक तो होता है परिक्रमण, तो वो तो सूर्य के चारों ओर जो है उसको कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या होता है, अपने ही स्थान पर घूमना। और लगभग पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण चक्र पूरा कर लेती है, तो ये भी सही है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ये देशांतर से संबंधित है। यही चीज मैं आपको आज ये समझानी है आपको कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो है 4 मिनट। जैसे ये डिग्री देशांतर, ये डिग्री देशांतर, तो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको मिनट में हो तो वो 4 मिनट का दूरी है, उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। और दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये दोनों एक ही लाइन है, बस इनका लिखने का तरीका अलग था। अब ये कैसे है इसको आप देख लीजिए। ये मित्रों पृथ्वी है और ये आप देखिएगा कि ये इसी प्रकार से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है ये पृथ्वी झुकी हुई है। और ये लगभग 24 घंटे में अपने ही स्थान पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी परिभ्रमण अपने स्थान पर घूम के वापस वही पॉइंट आ जाता है। तो 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है खुद के अपने ही स्थान पर। तो इसी के कारण दिन रात बनते हैं। और जो आपको चीज इसमें समझानी है हमें, ये देखिएगा, ये जो दो देशांतर हैं इस प्रकार से देखिए इसमें। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ये गणित इसमें देखिए। इसमें आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसमें देशांतर, कुल देशांतर आपसे पूछेगा, तो देशांतर, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। और आप जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में जो है अपने स्थान पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो यानी 24 घंटे में, तो 360 बटे 24। तो एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर जो है वो सूर्य के सामने से निकल जाते हैं, तो वो है ये 12×24 और 15। ये आ गया आपके
यानी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर जो है वो क्रॉस कर लेती है। तो अब आपसे अगर ये पूछें कि फिर दो देशांतरों के मध्य दूरी जो है आपको दो के बीच में निकालनी हो तो 60 मिनट बटे 15, 4 मिनट। ये दो देशांतरों के बीच की दूरी आ गई। एक स्थान से दूसरा देशांतर, एक देशांतर से दूसरा देशांतर जब निकलेगा तो उसमें 4 मिनट का समय लगेगा। तो ये चीज आपके क्लियर है कि दो देशांतरों के मध्य का जो अंतर है वो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। अब हमें क्या बताना है, जैसे मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसको अच्छे से समझेगा। अगर हमें देशांतर रेखा से इधर वाले को हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। यह आप भी जानते हैं कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसके इधर जाएंगे तो इसको पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जो है उसको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। और पूर्वी देशांतर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घूमते घूमते 180 आएगी, और पश्चिम से भी घूमते घूमते 180 आ जाएगी। तो पश्चिमी की 180 और पूर्वी की 180 दोनों दरअसल एक ही रेखा है। यह चीज आपके यहां पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब जैसे भारत की मानक रेखा है, हर देश अपना कोई ना कोई मानक समय मानता है। क्योंकि आप सिर्फ राजस्थान की भी बात करें तो जैसे राजस्थान का पूर्वी देशांतर है, जैसे ये राजस्थान है तो ये है 69-30 और ये है 78-17। तो इनमें भी आप देखते हैं कि इतना गैप आ गया, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर। तो इस समय में डिफरेंस ना हो इसलिए हर देश अपना एक मानक समय मान लेता है। तो भारत के अंदर जो है वो 82.5 डिग्री जो है, आप देखते हैं कि वो उसमें कई स्टेट आते हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये आते हैं। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये निकलती है इस प्रकार से, जो कि ग्रीनविच रेखा में 5.5 घंटा प्लस है। यह आपने देखा होगा इस प्रकार से। कभी भी आप देखिएगा भारत का मानक समय आप चाहे फोन में कई बार सेट करते हैं तो 5.5 घंटा प्लस लिखा होता है। आप काउंटिंग करके भी देख लीजिए, 5.5 घंटा प्लस ही आएगा। तो दोस्तों अब इसमें आप फिर से इसको आप समझिए, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। जब भी आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर मेरा मतलब यह है कि पूर्व की ओर भी मान लीजिए एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, तो वो भी तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया। तो यानी जब भी आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो समय हमेशा आपको बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए यहां अगर 8 बजे हैं इस पॉइंट पे, तो यहां आप ये मान करके चलिए कि इसमें प्लस होकर के ही समय जुड़ेगा। उसने इस पॉइंट का आपको मान लीजिए समय ये दे दिया कि 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में सुबह के 8 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में इस समय कितना बजेगा, तो उसमें 4-4 मिनट जो है आपको पर डिग्री के जोड़ते हुए जो जितने भी एक्स्ट्रा हैं, तो उसमें इस 8 के अंदर ही प्लस होगा। और सपोज कीजिए कि उसने आपको इस पॉइंट का बताया है और ये कह रहा है कि हमें तो इस पॉइंट का बताओ, और है ये दोनों ही पूर्वी देशांतर के, लेकिन फिर भी हमें जाना किस तरफ पड़ रहा है, पश्चिम की तरफ। अगर हमें पश्चिम की तरफ का समय पूछता है तो हमारा समय हमेशा माइनस में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां हमारे 8:30 बज रहे हो और हमें वो पूछ रहा है कि पूर्व का इस तरफ का बताओ, पहले का, तो फिर हमारा समय उसमें से कम ही होगा। ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। जैसे पश्चिमी देशांतर की बात करें, अब पश्चिमी देशांतर में भी यही है। ये मान लीजिए 2 पॉइंट है, हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है और है ये भी पश्चिम की तरफ ही है इस 0 डिग्री से, तो हमारा समय प्लस हो जाएगा अगर उसने ये दे दिया और ये हमें बताना है। और अगर ये दे रखा है और ये पूछ रहा है तो समय हमारा जो बता रखा है उसमें माइनस हो जाएगा। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यदि 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हो तो उस समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो मित्रों अब आप इसको ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर और ये है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब उसने आपको पश्चिम का दे दिया, ये दे दिया उसने, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला। तो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो समय आपका क्या होगा, प्लस होगा।
तो कैसे प्लस करेंगे इसको? तो देखिए 0 से 75 डिग्री तो ये हो गए और 75 डिग्री ये हो गए, तो दोनों में अंतर आप देखिए, इधर 75 हो गए, ये भी 75 हो गए, कितने आगे बीच में 150 डिग्री देशांतर का ये। और 1 डिग्री जो समय तय करने में कितना समय लेता है, देशांतर तय करने में 4 मिनट, तो आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौके 60, 600 मिनट आ गया। अब ये जो 600 मिनट आया है, तो चूंकि इस 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे दोपहर के कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, तो इस 600 को आप 60 से आप भाग दीजिए, हमें घंटे में निकालना है इसका, तो कितना आ गया 10, 10 आ जाएगा, 10 आर। तो यहां इसने कितना दे रखा था, 2 बजे दे रखा है, तो इस 2 के अंदर आप ऐड कर दीजिए कितने, 10, कितना आ गया 12। तो 2 हमारा दोपहर का था पीएम, लेकिन ये जो प्लस होकर के ये जो 12 आया है ये हमारा रात का है, यानी नया दिन शुरू हो जाता है रात के 12 बजे से। तो इसमें सही उत्तर कौन सा था, 12 AM। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। यदि 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 3 बजे हो, उस समय 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? अब आप ही बताइए। ये जैसे मान लीजिए फिर से 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा, ये हमें पश्चिम का ही पूछ रहा है, तो ये है आपका 17 डिग्री पश्चिमी पश्चिमी देशांतर, और यहां कितने बजे हैं, 3 बजे हैं दोपहर के। ये कह रहा है कि पश्चिमी डिग्री 25 जो देशांतर है हमें उसका बताना है। तो हमें किस तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ ही जाना है, तो जितना इसमें हमें समय दे रखा है उस समय से हमारा कम ही इस तरफ होगा। तो 17 और 25 के बीच में कितना अंतर है, 17, 18, 19, 20, 3 ये हो गए, 25 से कितने हो गए, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री यानी 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, कितने मिनट आ गया, 32 मिनट। दोपहर के 3 बजे हैं, तो दोपहर के 3 में से आपको 32 मिनट आप माइनस करेंगे तो आपके सामने कितना निकल के आ जाएगा, 2:28 मिनट। यानी उस समय 25 डिग्री देशांतर पर कितने बजे हैं, 2:28 मिनट, और जो इधर वाला है 17 डिग्री, इस पर कितने बजे हैं, 3 बजे हुए हैं। ऐसा ही देखिए एक प्रश्न नेक्स्ट है। यदि भारत के मानक समय में किसी समय प्रातः के 8:30 बजे हैं, तो उस समय राजस्थान के में 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो मित्रों अब आप इसको, अब देखिए कैसे समय निकालेंगे, आपको मैं बता चुका हूं, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने। इसमें मानक समय दिया है मैंने, तो भारत का मानक समय क्या है यह आपको पता होना चाहिए। यह जैसे 0 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत का मानक समय माना गया है। तो इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमारे कितने बजे हैं, 8:30 बजे हैं सुबह के मॉर्निंग के AM, और हमें बताना क्या है, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो 82.5 से 76 आएंगे तो इस तरफ आ जाइए वापस 76 डिग्री, तो हमें इस 76 डिग्री का समय बताना है। तो चूंकि हमें 82.5 से वापस पश्चिम की तरफ आना है तो हमारा समय घटेगा। अब आप अंतर देख लीजिए दोनों में कितने डिग्री का है, 76 और 82 के बीच में कितना अंतर है, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 6 ये हो गए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट से, 24 मिनट तो ये हो गए, और आधा डिग्री ये, और तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 24 प्लस 26, पूरा डिग्री होता 4 मिनट जोड़ते हैं, 26 मिनट हो गए। तो हमें 8:30 में से 26 मिनट कम करेंगे तो हमारा 76 डिग्री का समय आ जाएगा। तो 8:30 में से 26 आप कम कर लीजिए, 8:04 आ गया। ये आपका क्लियर हो गया। एक प्रश्न और है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69:30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो दोनों के मध्य अंतर है। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। दोनों के मध्य आप अंतर देख लीजिए कितना है, 69 से 78 तक आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे 8 डिग्री है, और आगे मिनट कितने हैं तो आप जोड़ लीजिए, इसमें 30 है और प्लस में ये 17 आ जाएगा, तो 47 मिनट हो गए। तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। तो ये हो गया आपके क्लियर। और ये मित्रों अभी मैंने आपको समझाया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत की एक मानक रेखा मानी जाती है, ये कहाँ से निकलती है, तो इसमें 5 स्टेट आते हैं। ये आप देखिएगा, ये 82.5 डिग्री आप देख रहे हैं लिखा हुआ,
ये इस जगह ये 82.5 डिग्री है, तो यहां से ये देखेगा रेखा ऊपर से, ये 82.5 डिग्री वाली है, ये देखेगा ये रेखा। तो अब ये किस में से निकलती है, तो यूपी हो गया। इसके बाद में देखिए कितनी कम एमपी में से निकलती है, कोई ज्यादा नहीं है, ये एमपी तो पूरा इधर पड़ा है ये सारा यूं, तो ये एमपी के बिल्कुल पूर्वी बॉर्डर जो है वहां से, तो यूपी और एमपी थोड़ा सा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में से अच्छी खासी निकल जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा वाला आ गया, तो उड़ीसा में से भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इस तरफ है, और फिर ये आंध्र प्रदेश में भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, ये है 82.5 डिग्री। ये हमने मानक रेखा मान ली। तो अब ये आप राज्य भी याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से निकलती है। 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी। ये आप देख रहे हैं ये कौन सा महासागर है, ये आ गया, ये अटलांटिक महासागर है आपका, अटलांटिक महासागर। ये दक्षिणी अमेरिका वाला है, ये उत्तरी अमेरिका है ऊपर, और ये है पूरा प्रशांत महासागर। ये देखिए कितना ही पानी पानी है, कोई बीच में जहाज वहाज बेचारे इसलिए मिलते नहीं है, वो जहाज में कोई क्रैश होता है तो उसमें मिलता ही नहीं है कोई, कहाँ मिलेगा, इतने अथाह समुद्र में कहीं चले जाते हैं बेचारे, वो नया जन्म हो जाता है हाथों हाथ। तो इतनी सुंदर पृथ्वी है हमारी। तो दोस्तों आशा है कि जो ऐप पे जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके सबके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और बाकी भी जो विद्यार्थी हैं तो उनके ये चीज समझ में आ गई कि हम समय कैसे निकालते हैं। तो बस ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, ये अगर आपके क्लियर हैं, वो कितने भी तरीके से घुमा के दे दे। ये सब सवाल मैंने बना के दिए हैं, एक तो राजस्थान वाला तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको छोड़ के ऊपर जो भी दिए हैं वो सब बनाकर दिए हैं। तो ऐसे चाहे वो हजारों क्वेश्चन बना दे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे समय निकालना है तो आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।